नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला उस वक्त। इससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से जो कि आ रही है। चंडीगढ़ में इस वक्त कांग्रेस ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चौधरी उदय भान ने इस बारे में जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्रत्याशियों का शीघ्र चयन किया जाएगा। चंडीगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और प्रत्याशियों का शीघ्र चयन इस दौरान किया जाएगा। चौधरी उदय भान ने इसकी जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा इस प्रक्रिया के तहत और प्रत्याशियों का शीघ्र ही चयन किया जाएगा। चौधरी उदय भान ने इसकी तमाम जानकारियां दी हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने अपनी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि सीएम ने इसके तहत जानकारी देते हुए कहा कि ई बसों से लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और इन बसों से प्रदूषण पर लगाम लगेगी। सीएम मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। वास्तव में आज पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध है, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहां किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई है। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है। यहां इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहां की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हो या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहां चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे और जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं बस का सफर किया और इस दौरान 8 कॉरपोरेशन और रेवाड़ी शहर में एक इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस शुरू की गई। इसी को लेकर पहले 7 दिन आम लोगों के लिए सिटी बस सर्विस फ्री होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में कुल 34 बस स्टैंड अभी तक बनाए गए हैं, जिसके तहत रोडवेज में 3,500 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की गई है। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत की धरती ऐतिहासिक रही है। जो नॉइज फ्री इस प्रकार का आनंद ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे सफर कर रहे हैं। कोई इसमें हिचकोला नहीं लग रहा। इतना मुझे लगता है कि इनके शॉक अब्जॉर्बर भी कितने अच्छे होंगे। इस प्रकार से तो हमारी कार में भी कभी कभी झटका लग जाता है, लेकिन इसमें एक भी झटका लग नहीं रहा है। तो ई बस का जो आनंद आ रहा है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, हमारी ये जो सेवा शुरू की गई है सिटी बस सर्विस, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनकी सराहना करता हूं। और ये बस सेवा लोगों को भी इसी प्रकार का आनंद देगी और इसमें से बहुत से लोगों की समस्याएं वो हल होंगी, उनको बिल्कुल ट्रबल फ्री यात्रा करने का जो अवसर मिलेगा।
कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसी नाते से यहाँ हमारे उद्योग भी लग रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं। उन उद्योगों के लगने से हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हमारा टैक्स कलेक्शन भी पूरे देश में जिसको कहना चाहिए जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा सर्वाधिक है। तो ये इन्हीं बातों का एक असर है कि हमारे यहाँ उद्योग भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबीज आरयूबीज हैं, रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है। वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना हमने बनाई। 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है। 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं। यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है, उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत, ये भी मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है। रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की वजह इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है। क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है। और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, अब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए। एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है, और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नई नीति बना करके इस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द
हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है और जो देश में सर्वाधिक है। तो ये भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबीज आरयूबीज है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने आईएनडीआई गठबंधन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने से जो नया गठबंधन बना था, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत जगह जगह घूम रहे हैं और लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा। बाकी बातें तो मुझे पता नहीं है। मुझे इतना पता कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में वापस आने से ये जो नया गठबंधन बना था इंडी, उसकी भिंडी बन गई है। अब जो मर्जी तल के खा जाएगा उसको। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मिलन समारोह के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी साथ दे रहे हैं। वहीं करण सिंह दलाल ने आगे कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाएगी। बिल्कुल पार्टी के आदेश हुए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। आज मैंने जो बूथ से लोगों को जो बुलाने का काम किया और लोग बिगर अपनी अपनी सवारी लेके जो आए, तो ये बहुत मतलब जो इनका मेरे साथ प्यार है, एनआईटी के प्रति इनका दर्द है। जो एनआईटी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, न पानी है, न सीवर व्यवस्था है, न रास्ते की कोई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ डंपिंग यार्ड हमारी एनआईटी में बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट हमने हमारी एनआईटी दे और इनको यही एक शतान डंपिंग यार्ड के लिए मिला था। तो किसी भी कीमत पर अगर पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा। आपके विधायक हैं कांग्रेस के एनआईटी से, क्या उन पर भी अपने एनआईटी क्षेत्र की विधानसभा की जो बदहाली है वो ना सुधार पाए? वो देखो, विधायक जी का काम विधायक जी जाने। मैं लोगों ने बुलाया हूं, आज लोगों को मन मतलब जो उनकी आत्मा जो यहाँ बोल रही है, मैं उस पर काम करूंगा और रात दिन अपने लोगों में रहूंगा। आज शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं लोगों के बीच में। ये जो आज एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाई जगन डागर और उनके साथियों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, तो ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की। और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है, ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर एनआईटी जैसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जहां इतनी गंदगी है, जहां इतने बदहाली में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं, जहां गंदगी के ढेर बने हुए हैं, जहां गंदगी के कॉरपोरेशन का जो कूड़ा करकट डालने का स्थान भी एनआईटी में बनाया जा रहा है, तो इस तरह की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के लिए जांबाज लोगों की जरूरत है। हरियाणा में नशा, बेरोजगारी व प्रदेश में बिगड़े हालातों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 17 जनवरी को संदेश यात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 29 जनवरी को रतिया विधानसभा में प्रवेश करेगी और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी के अलावा अन्य कई कांग्रेसी नेता इस संदेश यात्रा में काफी सक्रिय हैं। आपको बता दें कि
यात्रा की जानकारी देते हुए नेता सुरेंद्र बतिया मंगतराम लालावास ने बताया कि सिरसा फतेहाबाद जिले में फैला भारी नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में रोजगार नहीं और युवा हाल में बेहाल है। हमारा पूरा प्रयास हो रहा है कि पूरे प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी संदेश पहुंचाएगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। रमेश तौर नाम है जी। क्या कहना चाहोगे जो आज मीटिंग की गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक कानून दिया, लोगों को जमा पूंजी जो डूबी हुई थी उसको वापस देने का गारंटी दी गई। इसके लिए हम 30 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में जाकर के उनका पूरा राष्ट्रव्यापी पूरा समूह पूरे हिंदुस्तान से लोग एकत्रित होंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ताकि उनके लोगों की जमा डूबी पूंजी वापस मिल सके। आज भिवानी के अंदर तप जब संगठन की तरफ से लोगों को संबोधित किया, 2019 बस्ट एक्ट के द्वारा ऑफिस खुलवाने के बारे में और भाग्य की रणनीति मोदी साहब ने जो कानून बनाया सभी पीड़ितों के लिए पैसा दिलवाने के लिए, जो 2019 बस्ट एक्ट कानून बनाया लागू करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए 30 तारीख को हमने दिल्ली जाने का ऐलान किया और वहां मोदी साहब का धन्यवाद किया जाएगा। झज्जर जिले के बादली हलके में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोक लुभावने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने की भी बात कही है। वहीं ये जन आक्रोश रैली में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने एक रोड शो भी किया। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को साधने के लिए चुनावी वादे कर रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चुनावी वादे किए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल पार्टी के आदेश हुए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। आज मैंने जो बूथ से लोगों को जो बुलाने का काम किया और लोग बिगर अपनी अपनी सवारी लेके जो आए, तो ये बहुत मतलब जो इनका मेरे साथ प्यार है, एनआईटी के प्रति इनका दर्द है। जो एनआईटी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, न पानी है, न सीवर व्यवस्था है, न रास्ते की कोई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ डंपिंग यार्ड हमारी एनआईटी में बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट हमने हमारी एनआईटी दे और इनको यही एक शतान डंपिंग यार्ड के लिए मिला था। तो किसी भी कीमत पर अगर पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा। आपके विधायक हैं कांग्रेस के एनआईटी से, जो आज एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाई जगन डागर और उनके साथियों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, तो ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की, और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर एनआईटी जैसा विधानसभा चुनाव।
भिवानी में कार्यालय खुलने को आश्वासन मिला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 जनवरी को देश भर के पीड़ित निवेशक पीएससीएल सहित अन्य चीट फंड निवेशकों की बैठक आयोजित की और बैठक की अध्यक्षता तपजप के जिला अध्यक्ष रामजस ने की। वह संचालन उप प्रधान रमेश कंवर ने किया। और आपको बता दें कि जिला प्रधान रामजस ने कहा कि अपनी जमा पूंजी वापस लेने की मांग को लेकर पीएससीएल सहित अन्य चीट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक पिछले करीबन 8 वर्षों से भटक रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्ड्स एक्ट 2019 के कार्यालय खोले जाने के आदेश के बाद पीड़ित निवेशकों में एक उम्मीद जगी है, जिसको लेकर देश भर के पीड़ित निवेशकों द्वारा 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर उनका आभार जताएंगे तथा मांग भी करेंगे। रमेश कंवर नाम है जी। क्या कहना चाहोगे जो आज मीटिंग की गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक कानून दिया, लोगों को जमा पूंजी जो डूबी हुई थी उसको वापस देने का गारंटी दी गई। इसके लिए हम 30 जनवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में जाकर के उनका पूरा राष्ट्रव्यापी पूरा समूह पूरे हिंदुस्तान से लोग एकत्रित होंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ताकि उनके लोगों की जमा डूबी पूंजी वापस मिल सके। आज भिवानी के अंदर तपजप संगठन की तरफ से लोगों को संबोधित किया। 2019 बस्ट एक्ट के द्वारा ऑफिस खुलवाने के बारे में और आगे की रणनीति मोदी साहब ने जो कानून बनाया सभी पीड़ितों के लिए पैसा दिलवाने के लिए, जो 2019 बस्ट एक्ट कानून बनाया लागू करने के लिए उनको धन्यवाद करने के लिए 30 तारीख को हमने दिल्ली जाने का ऐलान किया और वहाँ मोदी साहब का धन्यवाद किया जाएगा। हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के डीआरओ डीसी साहब सबने आश्वासन दिया है कि हम आप जल्दी से जल्दी आपका ऑफिस खोलेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को हल करेंगे। इसी बारे के अंदर आज हमने सभा की और सभी लोगों को जागरूक किया और दिल्ली जाने का सबसे बड़ा ऐलान हमारा 30 तारीख का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करने के लिए थैंक यू। क्या नाम आपको? रामजस, डिस्ट्रिक्ट प्रधान। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं। 2024 का साल लगते ही एक के बाद एक पार्टियां और नेता अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। वहीं हाल ही में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के साथ पुलिस के द्वारा की गई धक्का-मुक्की और पानीपत में पुलिस के द्वारा कांग्रेस विधायक को डिटेन किए जाने के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किनारा करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का कोई भी संज्ञान नहीं है। बिल्कुल पार्टी के आदेश हुए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। आज मैंने जो बूथ से लोगों को जो बुलाने का काम किया और लोग बिगर अपनी अपनी सवारी लेके जो आए, तो ये बहुत मतलब जो इनका मेरे साथ प्यार है, एनआईटी के प्रति इनका दर्द है। जो एनआईटी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, न पानी है, न सीवर व्यवस्था है, न रास्ते की कोई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ डंपिंग यार्ड हमारी एनआईटी में बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट हमने हमारी एनआईटी दे और इनको यही एक शतान डंपिंग यार्ड के लिए मिला था। तो किसी भी कीमत पर अगर पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा। आपके विधायक हैं कांग्रेस के एनआईटी से, क्या उन पर भी अपने एनआईटी क्षेत्र की विधानसभा की जो आज एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाई जगन डागर और उनके साथियों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, तो ये शुरुआत है
कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की, और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर एनआईटी जैसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जहां इतनी गंदगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा